कि सरदार अख्तर खान साहब को क्या शदीद इख्तलाफात हन जो तुआकू छोड़ के नून लीग विच शामिल थी गन। इंदे बारे सर साकू तफसीली थोड़ा जिहा दसेसो कि क्या वजूहात क्या हन आखिर जेरी वजह को तुसां क्योंकि मौजूदा MNA हेवे नैशनल असैंबली दे विच तुसां उन्हें वास्ते क्या अपने हल्के वास्ते आवाज़ उठा सकदे वे। उन्हें एक शिकस्त खुर्दा MNA जेड़ा उम्मीदवार है उनको उनके नाल शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन तुआकू क्यों छोड़ गए सर? इंदे बारे तुसां तफसीली साकू थोड़ा जिहा दसेसो या कोई मुज़ाकरात चलदे पिन, क्योंकि साढ़े एक साबका इंटरव्यू दे विच जनाब मियाँ मोहम्मद इस्माइल भुट्टा साहब साकू वाज़े तौर ते इशारे दिते हैं कि असां नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब नाल साडा इल्हाक थी सकदे, असां उन्हें दी विंग बन सकदे हैं। तो सर ये हकीकत है या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां दरूद सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते। सोने वसेब दे सोने बिरावो, मैं गुलाम जिलानी सांझ सरे की यूट्यूब चैनल ते नवे मेहमान ते नवे प्रोग्राम नाल तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर हाँ। अगर तुसां साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहले तुसां साडा चैनल सबसक्राइब कर गिनो, बैल आइकन दे बटन को प्रेस कर गिनो ताकि साडियां हर नवियां आवन वालियां वीडियोज़ बगैर कहीं देर दे तुहाकू मिल जा रहे वजन। सोने बिरावो, अज मैं जड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दे नाल तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर हाँ। मेरे वास्ते जिंदगी दा सब तो वड्डा ते सब तो पहला एजाज़ है क्योंकि साडे चैनल दे उत्ते तुसां मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात दे इंटरव्यूज़ मुलाहिज़ा करेंदे रह वेंदे वे। अज मैं जड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दे नाल मौजूद हाँ, ये शख्सियत दा घराना पूरे मुल्क बल्कि बर्रे सगीर दे विच सियासत विच अपना एक बहु ही वड्डा नां रखेंदे। तो मैं ढेर सारा ला अज खुशी का इजहार भी करेंदा पियां ई वजह को क्योंकि अज पहली दफ़ा अज एक नैशनल असैंबली दे मैंबर साकू अपने कीमती वक्त दे विचों टाइम फराहम किते। तो सोने बिरावो, अज मैं मौजूद हाँ असां अपने इलाके दी सुञाण, अपने इलाके दी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत NA 184 दे MNA ते सैकटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब जनाब काबिल एहतराम काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम इफ्तिखार अहमद खान साहब, जिन्हें दा मैं तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें अपने कीमती वक्त दे विचों साकू टाइम फराहम कीते। तां असां बिला तखीर बाकायदा तौर ते अपने इसका सवालात दा आगाज़ शुरू करे सूँ। तां सर दिल तो ढेर सारा ले शुक्रगुजार हैं तुसां निहाल कीते साकू। तो सर साडा पहला जड़ा सवाल है वो आप दी पेश नज़र ये है कि सर बाबा जमहूरियत रहमतुल्लाह अलैह दी जिंदगी सियासी तौर ते तुहाडे वास्ते कितना मशाले रहा है? बिस्मिल्लाह। शुक्रिया सही, मैं मशकूर हाँ थोड़ा कि तुम तशरीफ घन आए हो और मेरे को मौका दिते हुए कि थोड़े यूट्यूब चैनल उत्ते मैं कुछ अपनी गुजारिशात पेश कर सका। गुजारिश है कि नवाज़ साहब की जी सारी लाइफ आई अपनी स्टूडेंट लाइफ तो गिन के नौजवानी को गिन के ते आखिरी लाइफ अपना उनके तक उन्होंने मुसलसल जमहूरीत की खातिर असूलों के उत्ते और एक नज़रिए के उत्ते उन्हें पॉलिटिक्स की थी जी कि मैं समझदा कि अज के दौर बहुत मुश्किल है और अज के दौर ना वो जी पॉलिटिक्स थी सकती है जी उन्होंने की थी। और उन्होंने जी स्ट्रगल आई चाहे वो पाकिस्तान बनने को पहले या उनके बाद और उनके उन्होंने कमिटमेंट सन जिमें तुसां देखो कि उन्होंने सिंबल हाई तुर्की टोपी, ये उन्होंने हाई कि जी कमिटमेंट आई उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जी चली आई हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक अंग्रेज़ के खिलाफ और ये खिलाफत दा तुर्की दा निशान आई तुर्की टोपी उन्होंने उनको करके तो हिंदुस्तान के लोगों ने अपनाया और तुसां डिठा कि बहुत सारे सारे जोड़े लीडर्स हैं उन्होंने और मरदे दम तक नवाज़ साहब ने वो सिंबल अपने नाल रखा वो जी कमिटमेंट आई अंग्रेज़ को इतों बरे सगीर तो कढ़न की उनके नाल ते इवें ही उन्होंने स्ट्रगल दे विच जी उन वक्त पार्टीशन को पहले कश्मीर कमेटी आई जिंदे उन वक्त के सरबराह हैं कश्मीरी रहनुमा गुलाम अब्बास साहब और उन्हें उन वेले जनरल सैकटरी हैं उनके इलामा मोहम्मद इकबाल साहब उनके जनरल सैकटरी हैं और नवाज़ साहब उन वेले कॉलेज लाइफ तो
ਉਹਦੇ ਰੁਕਨ ਹਨ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ जेको पार्लिमानी कौमी या सैनट नहीं उन्होंने अलग-अलग कमेटियां होंदियां वाहिद कमेटी आई जिहड़ी दुहें दी जॉइंट कमेटी आई और उन्हां दा जेहड़ा चेयरमैन पहले चेयरमैन नवाज़ साहब और उन्हां दा स्टेटस फैडरल मिनिस्टर दे बराबर आई ते उंदे विच उन्होंने जिहड़ी कश्मीर वास्ते कश्मीर कॉज दी खातिर काम कीता और वल मुल्क दे अंदर उन्होंने अपना जमहूरीयत दी खातिर अलायंस दी जिहड़ी पॉलिटिक्स कीती और उनदे विच मुख्तलिफ अदवार दे विच मुख्तलिफ डिक्टेटर्स के खिलाफ उन्होंने अलायंस बनाए और ख़ास तौर पर वो अलायंस उन्हों का बड़ा काबिल जिक्र है जिहड़ा लास्ट ARD है ते उनदे विच उन वक्त दियां दो ऐसियां पार्टीज़ हैं जिहड़ियां एक बै दे खिलाफ इंतहा तक हैं और ज़ातियात तक और वो आग और पानी को इकट्ठा करन ये नवाज़ साहब का ही वो है क्रेडिट वेंदा ही उन्हों को कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक टेबल ते बिलाया जिहड़ियां पार्टीज़ एक बै नाल इंतहा दियां वो हैं मुखालिफ हैं और ज़ातियात तक मुखालिफ हैं तो उन्हों को एक प्लेट और उन्हों की हमेशा कोशिश ये रही है कि मुल्क दे विच कंसेंसिस होवे कम से कम जेडे साडे अहम इशूज़ हैं उन्हें उत्ते सोच सब दी हिक होवे और पोलिटिकल पार्टीज़ जेहड़ियां हैं वो हिक उनके तहत चलन नज़रिए के तहत और उन्हां दी जेहड़ी मेन स्ट्रगल होंदी है वो जमहूरीयत की खातिर होंदी है और उन्होंने सारी लाइफ मरदे दम तक उन्होंने जमहूरीयत वास्ते स्ट्रगल की थी और उन्होंने अल्लाह के फजल नाल अल्लाह ताला ने उन्होंने को मकाम दिता वो इज़्ज़त दी कि तुसां डिठा के अपने तो अपने मुखालिफ भी उन्हां दी तारीफ करेंदे हैं और उन्हां दा बड़े एहतराम और इज़्ज़त दे नाल उन्हां दा नां गिनदे हैं और हमेशा जरन भी उन्होंने अलायंस बनाए और उन्होंने कीता रबता कीता तो वो भी इवें जेहड़े मुखालफीन हैं डिक्टेटर्स वो भी ये समझते हैं कि नवाज़ साहब की साडे नाल ज़ाती नहीं वो क्योंकि जमहूरीयत नाल उन्हां दी कमिटमेंट है और वो उनके तहत इन वजह करके वो भी इन चीज़ को समझते हैं कि ज़ातियात वाली गाल ना होवे इन्हां नाल ये उन्हां दी एक स्ट्रगल है जिन्हें मैं समझदा कि अज बहुत मुश्किल है इंदे उत्ते करना जी। तो सर माशाअल्लाह तुसां ये चीज़ां देख के उन्हां कोलों सीखे वे तो इहदे विच कोई शक वाली गाल कहनी बिल्कुल तुसां सही है कि साडे इलाके दी सुञाण बल्कि खानगढ़ को अगर सुञाण मिली है तो वो नवाबजादा नसरुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे तरफों मिली है। अल्लाह पाक उन्हें को गरीक रहमत करे और पाकिस्तान दी सियासत दे विच हमेशा उन्हें दा नां जिहड़ा है वो हमेशा जिंदा रहे सी। तो सर साडा जिहड़ा अगला सवाल है वो ये है आप दी पेश नज़र के अगले इलैक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कित्थां ते कितना मजबूत देखते पे सर? देखो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक स्ट्रगल है मेरे ख्याल है कि सब को बड़ी स्ट्रगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 ईयर्स तो इंदा जमहूरीयत की खातिर और इंदियां कुर्बानियाँ बाकी पार्टीज़ दे विच मेरे ख्याल वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दित्तियां उस दिन ये वाहिद पार्टी है जिंदी लीडरशिप ने भी और लीडरशिप ने अपनी जान के नजराने दिते और अपनी असूलों के उत्ते तुसां उहदे विच भुट्टो साहब दा डेग गिनो वो भी उन्होंने को 100 ऑफर्स हुई मुल्क छोड़ के वजन दियाँ बाकी सब मगर उन्होंने तरजीह दी कि मुल्क के अंदर रहन और जमहूरीयत की खातिर और अपने अवाम की खातिर उन्हें अपनी जान कुर्बान की थी और इवें ही मोहतरमा शहीद उन्होंने भी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उन्होंने कोड़े खाधे वर्कर्स ने भी उन्होंने को फांसियां हुई उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज होए कई साल उन्होंने जेलों भुगतियां और मैं समझदा कि अज भी पीपल्स पार्टी की जी लीडरशिप है उनके विच आसिफ अली जरदारी साहब को तुम देख सकते हो कि उन्होंने 13 साल जेल कट्टी और 11 मुकदमात हैं और 11 के 11 में वो बाइज्जत बरी थे तो ये मैं समझदा बहुत बड़ी स्ट्रगल है कई पार्टी की
जमहूरियत की खातिर और मुल्क और कौम की खातिर। तो अज भी पीपल्स पार्टी को तुस देखो कि पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है कि जेड़ी सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर है। बाकी अगर कोई पार्टी दावा करेंदी है तो कहीं एक सूबे तक या दू तक महदूद हो से। ये वाहिद पार्टी है जी चारों सूबे हैं। साढ़े बलूचिस्तान के MPs हैं, साढ़े KPK के MPs हैं, साढ़े पंजाब के हैं, इवें साढ़े सिंध के हाँ साढ़ा सारा इवें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साढ़े मैंबर पार्लीमेंट्स हैं, कश्मीर के अंदर साढ़े हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ओपोजिशन लीडर साढ़ा है और कश्मीर के भी ओपोजिशन लीडर साढ़ा है। तो अल्लाह के फजल नाल पीपल्स पार्टी का फ्यूचर रोशन है और आने वाला टाइम इंशाअल्लाह ताला क्योंकि 64% नौजवान वोटर ने हिस्सा गिनने 23 वाले इलैक्शन दे विच। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बेहतर ऑप्शन उन्हें कितने चॉइस बई कोई नहीं थी सकती कि नौजवानों का अगर कोई लीडर, बाकी जितनी सारी ओपोजिशन की जितना स्टाफ मौजूद है या गवर्नमेंट दे विच मेरे ख्याल ये 23 दे इलैक्शन है सब अबव 70 या 72 74 हो सन। तो नौजवानों को उन्होंने को सही क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम मैं समझदा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम है। सही है सर, आप साढ़े सवाल का जवाब दे रही थे। सर अगला सवाल जड़ा साडा है वो जेड़े इलाके दे असां वासी हैं, खासकर कानगोई रोहिल्ला वाली दे विच, कानगोई रोहिल्ला वाली दे विच अगली विंग केड़ी बरादरी दे विचों तुसां बने सो? इंदे वास्ते कोई लाहे अमल तैयार कीते वे या कोई मुज़ाकरात चलते पे? क्योंकि साढ़े एक साबका इंटरव्यू दे विच जनाब मियाँ मोहम्मद इस्माइल भुट्टा साहब साकू वाज़े तौर पर इशारे दिते हैं कि असां नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब नाल साडा इल्हाक थी सकते, असां उन्हें दी विंग बन सकते हैं। तो सर ये हकीकत है या कहना या कोई बिया तुहाडा लाहे अमल है? सर इंदे उत्ते तुसां क्या फरमेसो? देखो सही कि पॉलिटिक्स मैं समझदा कि कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होंदी। उनदे विच अज दे थुआरे दोस्त कल दे दुश्मन थी सकते हैं, कल दे दुश्मन थुआरे अज दोस्त बन सकते हैं। तो पॉलिटिक्स कोई हरफ आखिर नहीं होंदी और इंदे विच हमेशा दरवाजे जेड़े खुले रखने चाहिए। और वल जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे किते तमाम काबिल एहतराम हैं जितने भी सूबाई उनदे विच पार्टिसिपेट करेंदे पैन उम्मीदवार हैं, सब मेरे किते काबिल एहतराम हैं। मियाँ इस्माइल भुट्टा साहब मेरे किते बहुत काबिल एहतराम हैं, मेरी उन्हां नाल मुलाकात भी रही है। और ये नहीं कि भी हुण 18 के इलैक्शनस को पहले भी मैं उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट करेंदा, उस वेले भी मेरा उन्हां नाल आई और 18 के इलैक्शन के बाद भी। तो आने वाले इलैक्शन जिवें मैं गुजारिश की है कि पॉलिटिक्स के विच दर खुले रखने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि हाल ही 2 साल पैन तो जेड़ा भी बेहतर फैसला हो सी वो पार्टी फैसला करे सी और असा इंशाअल्लाह जो पार्टी फैसला करे सी उहदे नाल खड़े हैं। ठीक है सर, साडा अगला सवाल जिहड़ा है वो तुहाडे खानदान के मुतालिक है। वो ये है कि आखिर क्या वजह है सर जो तुहाडा खानदान सियासी तौर पर यकजा कहनी, इंदे बारे तुसां क्या आखना चाहसो? इनको तुसां ये आख सकते हो कि पोलिटिकल सोच जेड़ी अप्रोच जेड़ी है वो मुख्तलिफ हो सकती है और पॉलिटिक्स ये चीज़ां होंदन ये सिर्फ सारे घराने च नहीं, मुख्तलिफ घरानियां में ये चीज़ है कि वो पोलिटिकली मगर जेड़ा इज़्ज़त एहतराम है वो अपनी जगह कायम है बिल्कुल, मगर पोलिटिकल सोच अलहदा हो सकती है। कोई चीज़ मैं समझदा कि बेहतर और अगर कोई बियाओं को उनके को कहीं बई चीज़ को बेहतर समझते तो वो हक है। तो इंदे विच मैं नहीं समझदा कि कहीं किस्म का कोई ऐसा है कि असा आखूँ कि जी ये कोई बहुत ज़्यादा वड्डी गाल है या कोई। तो पॉलिटिक्स सब चीज़ां चलते हैं, हर कहीं दी अपनी सोच अपना होंदे, एक घर दे विच ही 2-4 सोचा होंदे बेशक। मैं समझदा कि पॉलिटिक्स कोई ऐसी गाल नहीं से। सही है सर, यानी जमहूरी माशरे दे विच हर बंदे को हक है वो कहीं पार्टी नाल भी बिल्कुल। सर साडा अगला सवाल जिहड़ा है वो ये है कि सरदार अख्तर खान साहब को क्या शदीद इख्तलाफात हैं
जो तुआकू छोड़ के नून लीग शामिल थी गन, इंदे बारे सर साकू तफसीली थोड़ा जिहा दसेसो कि क्या वजूहात क्या ਹਨ आखिर जेरी वजह कोलों तुसां क्योंकि मौजूदा MNA है नेशनल असैंबली दे तुसां उन्हें वास्ते क्या अपने हल्के वास्ते आवाज़ उठा सकते वे, उन्हें एक शिकस्त खुर्दा MNA जड़ा उम्मीदवार है उनको उनके नाल शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन तुआकू क्यों छोड़ गए सर? इंदे बारे तुसां तफसीली साकू थोड़ा जिहा दसेसो। गुजारिश है सी जियां ते गाल है सरदार अख्तर खान गुबांग साहब दी, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ को कामयाबी नसीब करे से। सही सर, यानी ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨਗੋਈ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਸੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੈ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪਿਆ ਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਹਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ को मोबाइल उत्ते तुसां सर्च करो, थोड़े सामने कानू गो वाइज रिजल्ट्स आ वेंदे सारा। ते मेरे को कई किस्म का भी उन्हां नाल कोई गिला नहीं या कोई ऐसी गल नहीं सी। सर तो बिल्कुल तुसां सही आदे पे वे, लेकिन तुसां खुद बजाते खुद रिजल्ट दिठा हो सी, तो तुहाडे मुताबिक क्या नताइज आए हन तुहाडे साबका इलेक्शन दे? तुसां कितना उथू अक्सरियत यानी तुसां कितना वोट गिधन ते सरदार साहब इत्था कितना वोट गिधन, इंदे बारे तुसां थोड़ा जिहा दसावना चाहसो। ये मैं गुजारिश की है ना कि ये हर कोई ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ को ਉੱਥਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ को ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। सही है सर, बिल्कुल तुसें सही आदे पे। सर अगला जेड़ा साडा सवाल है वो ये है कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन क्या हिकमत अमली तैयार की है, क्योंकि सबका शब KPK दे विच नोटिफिकेशन जारी थी चुके कि उत्थां कने तकरीबन 19 दिसंबर को इलेक्शन बल्दियाती जेहड़े न वो थीवण वेंदे पेन, तकरीबन कोजर से दे बाद महीने बाद या 15 दिन या 10 दिन दे बाद पंजाब दे विच भी ज़ाहिर थी सन। तो सर तुहाडे तरफों क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, खासकर अपने हल्के दे विच कितना तुसां उम्मीदवार घिन के आंदे पे, अवामी राबता मुहिम जेहड़ी है वो कितना हद तक तुसां शुरू की खड़े वे? गुजारिश है सी जी हद ताईं बल्दियाती इलेक्शन दा KPK दा बिल्कुल उन्होंने अनाउंस किए। मैं समझदा पंजाब ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਇਦਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਆ ਲਾਏ ਅਮਲ ਆਂਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਸੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਿਨ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ख़त्म ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨ ਕਰਨੇ ਬਲदियात को। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ख़त्म ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। तो जब तक उन्होंने तरफों कोई वाजे मॉडल वो ना बने सामने तो उस वक्त ताईं मेरा ख्याल है कि इंदे उत्ते
कोई बहस करन फजूल है। सही और जियां ताईं है कि इंदे वास्ते कंपेन दा सही तां मैं नहीं समझदा कि हाली वक्त ही हाली, क्योंकि जब तक कोई चीज़ वाजे न थी सी सही गवर्नमेंट अपना जहन न देसी कि वो बिल्कुल करना क्या चाहती है बिल्कुल और वो केड़ा सिस्टम लागू उनके मुताबिक ही वाल असां अपनी एडजस्टमेंट करन। और जाहिर जी गाल है कि वाल जेड़ी पार्टी ने करने उन्हें अपने हिसाब के मुताबिक करने बिल्कुल और कोई भी पल अपने कार्ड्स शो नहीं करेंदा होंदा। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई अपने कार्ड्स अपने हाथ च वो करेंदे सही है वक्त आने जे दे वक्त आमन उत्ते वालो सारा करेंदे सी। सही ठीक है सर अगला जड़ा साडा सवाल है वो आखिरी सवाल कोल पहले एक सारा सवाल है सर वो भी ही किस्म दा है कि तुसां उंदा बल्कि जवाब दे गए कि हर चीज़ वक्त दे उत्ते चंगी लगदी है असां तुआडे कोले पुछदे पे आसे कि तुसां अवामी राबता मुहिम क्यों तेज़ नहीं की क्योंकि बे ग्रुप जड़े हैं खासकर रोहिला अली खान गोई दे विच आए नी 2 नी 4 नी बाद जलसे थींदे पेन लोग शमूलियत इख्तियार करेंदे पेन लेकिन इंदा तुसां वजाहत नाल तुसां जवाब दे चुके वे सर आखिरी सवाल सर जड़ा साडा आपकी पेशे खिदमत है वो है साडे मुल्क के हवाले नाल सर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तुसां देदी होए ईदे उत्ते तुसां अपनी क्या लाभ कुशाई करे सो क्या फरमे सो जी सही ये तुसां देखो कि 3 साल दे विच जेड़ा इन्हां ने एक अपना कौम को वो कीता है कि जी तब्दीली असां तब्दीली दा नारा और नवा पाकिस्तान और असां इत्थां कानून दी हुक्मरानी होसी इत्थां जेड़ा है प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म कीते वे सन गवर्नर हाउस को जड़ा प्राइम वो मिनिस्टर हाउस कॉलेजेस को जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाई वे सी बिल्कुल गवर्नर हाउस दियां दीवारां ख़त्म कर दित्तियां वे सन प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिता वे सी बिल्कुल और वल प्राइम मिनिस्टर हाउस दे वो मंजी वो कट्टे बच्चे वगैरह वो बेच दिते गए। सही वल इन्हां ने अपना ये 50 लख इन्हां ने घरां दा वादा कीता बिल्कुल 1 करोड़ नौकरियां दा नौकरी वादा दा कीता। जी ये सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां हन ये एक बड़ा लंबा वो है। और वल तुसें देखो कि उंदे बाद ये इन्हां ने डगर केड़ी इस्तेमाल की कि बिल्कुल हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपने इस्तेमाल गिनना है सही गवर्नर हाउस के सारे अपने इन्हां ने अपने इस्तेमाल गिनना है सही ना वो यूनिवर्सिटियां बनियां ना वो कॉलेजेस बने। सही वल इन्हां ने वो जेह्ड़ियां पुरानियां गड्डियां बेच के अरबां रुपए दियां इन्हां ने नवियां और बुलेट प्रूफ गड्डियां खरीद कीतियां सही भावें वो अपना पंजाब हुकूमत दी आई सिंध अपना मरकजी हुकूमत या बिल्कुल सूबाई पंजाब हुकूमत बिल्कुल वाल वो जेह्ड़ा प्रोटोकॉल दा मसला है उंदी जाते हेलीकॉप्टर्स दे इस्तेमाल वाल प्राइवेट जहाज़ां दे इन्हां ने इस्तेमाल ईवन इन्हां दे मिनिस्टर्स ने भी सही और जेह्ड़े लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स इन्हां शुरू कीते सारा यानी कि तमाम वो चीज़ां जेह्ड़ियां कंटेनर्स उत्ते खड़ के कौम को एक ख्वाब दिखाया गया नवे पाकिस्तान दा वो हिक हिक करके इन्हां ने आप ही को पाश पाश कर दिता। सही वल इन्हां ने जेह्ड़ा एक आइडियाज़ इन्हां ने दिते उंदे बिच इन्हां ने कि जी असां मुख्तलिफ किस्म दा ओह् करे सूं इन्हां ने उंगले अंडे मुर्गियां दा कीता भी ये असां प्रजेंट करे सूं। अच्छा उंदे नाल मुल्की मैशियत ई तरक्की करे सी वल इन्हां ने सही वो अपना मुख्तलिफ उन्हां उत्ते हाईवेज़ दे उत्ते कि जी उत्थां लैटरीन्स होसन उन्हां उत्ते प्राइम मिनिस्टर हाउस दा नंबर होसी कि अगर वो ना साफ ना होए तां प्राइम मिनिस्टर को रिंग करके कंप्लेंट वो सब चीज़ां वल इन्हां ने वो कट्टे बच्छियां उन्हां को देवण दा कीता वो सब थुआढ़े सामने है। सही उंदे बाद वो बेरी दे दरख्त ला के ते माखी दियां इन्हां ने वो कीता कि असां वो करे सूं वो थुआढ़े सामने है जो उंदा अंजाम थिया। वल आखिरकार आ गए से असां चर्च दियां फैक्ट्रियां उत्थां ले सूं वल हुण बई भंग काश करेंदे पै भंग तो वो एक ऐसा इन्हां कौम नाल मजाक वल इन्हां ने जेड़े बंदे को 5 साल कंटेनर उत्ते अरस्तू बना के पेश किया और उनको बड़ा बड़ा फिलासफर इन्होंने आख्या जनाब इन्हें तो इकॉनमी को ई कर देने फलां और बड़े बड़े दावे कि जी 40 रुपए का पेट्रोल तो जनाब इतना टैक्स तो इतना वो भी चीज़ तो जनाब पाकिस्तानी इतनी लख का मकरूज थी गया फी बंदा फलानी चीज़ ये थी कि सारा जिसले इकतदार चैन हूँ अरस्तू ने बेड़ा गर्क कर दिता इकॉनमी का। अज तुसा इकॉनमी देखो कि और इन्हें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पहली तकरीर च आख्या कि जनाब कहीं भी इकॉनमीज़ जड़ियाँ हैं वो चंदियां नाल नहीं चलदियां ये चंदा इकट्ठा करके सटेंदे पैन बई असां जिमें वो सऊदिया तो गए उनके को $2 करोड़ घेना है
चाइना तो वन के $1 करोड़ मुदा UAE तो वन के $1 करोड़ ई तरीके उन्हें कदें इकोनॉमी जिहड़ी है वो चंदियां नाल चली। अच्छा बल ये हर चीज़ इन्हां दे ज़हन च ये चीज़ आई कि असां जादू टोने दे नाल और उहदे विच जिवें आदे कि जियो फाल निकली और उहदा नाम निकल आया उस्मान बुज़दार साहब दा। अज तुसां करप्शन देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल आदि है कि जी पाकिस्तान विच पिछले 74 सालां विच रिकॉर्ड कायम थी गए ई गौरमेंट ने कर दिते करप्शन दे विच, जेड़ा नारा ला के कि करप्शन खत्म करे सो वाल पोलिटिकल विक्टमाइजेशन जेड़ी है जेड़ी इन्हां दी अपना इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन्हां कोल हट के थोड़ी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जजमेंट्स दे विच उन्होंने नैब को FIA को लताड़े उन्होंने ये आख के कि सिर्फ ओपोजिशन की बाह मरोड़न की खातिर और अपने पोलिटिकल जेड़े इन्हां दे हैं ओपोनेंट्स उन्हां को विक्टमाइज करन की खातिर है। और हुण तक 3 सालां दे विच मासूम इल्ज़ाम तराशी दे झूठ बोलन दे बिया कुछ भी नहीं मिल सका। और इन्हां ने एक वतीरा बनाया हुए कि TV चैनल्स उत्ते बह के सोशल मीडिया उत्ते जेड़ा इन्हां दे मुतलिक गाल कसी ए वालों की उंदी ओ ऑल फॉल उंदे बारे बेरोल द बेल्ट गुफ्तगू करे सन। इहा दी इहा सूरत हाल असैंबली दे अंदर असैंबली दे विच हर चीज़ स्पीकर बकायदा तलों मिनिस्टर्स दे इशारियां उत्ते चलदा पिया होंदे और उत्थां है तां उत्थां हर मामले को बुलडोज करन तमाम आइनी कानून दियां धज्जियां उड़ावण। असां रात दे 2 बजे साकू कॉल आंदी है कि जी सुबह 10 बजे इजलास है। मेरे को दसो क्वेटे तो MNA किमें आ सकते, फाटा तो किमें आ सकते, थोड़ा DG खां आला किमें पहुँच सकते, रहीम यार खां आला ते सादकाबाद सखर आला किमें कराची आला किमें पहुँच सकते हो। तो ई सूरत हाल च जेड़े तरीके नाल ये चलाई ये तो इन्हां को चाहिए कि यूनियन कौंसल या ज़िला कौंसल की चेयरमैनी इन्हां को देवे ना ताकि इन्हां को कोई एक्सपीरियंस कोई तजर्बा थी विया तो ये बन के बोले। अज तुसां देखो कि उहा लोग जिन्हां को अज आवाम आदि है कि बाबा जिन्हां को तुसां लुटेरे चोर आदे उन्हां दे दौर च असां साग गिनते रहे साकू हर शय सस्ती मिलती रही है। अज थोड़े कोल हुकूमत संभाली नहीं वेंदी पई, इकोनॉमी तबाह थी गई है। IMF को जिंदा तुसां आदे हुए भी खुदकशी कर गए सो उहदे कोल वञण कोल उन्हां तुसां खुदकशी की थी उहदे कोल ही गयो वे और तुसां कौम को खुदकशियां ते मजबूर कर दिते। अज रोज़ अखबारात ते तुसां देखो कि लोग खुदकशियां करेंदे पैन 20 बच्चियां समेत ते इहदे कोल वड्डा जुल्म जेड़ा है मैं समझदा कि 3 साल असां इतने पिछते चले गए हैं कि जिंदा तुसां अंदाज़ा नहीं वे कर सकते और मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुके। और मैं नहीं समझदा कि आइंदा जड़ा टाइम है उनदे विच जेड़े तरीके नाल बेरोज़गारी हुण रिसेंटली इन्हां ने 16,000 मुलाजमीन को हिट उनदे कलम दे उनदे नाल नोटिस दे नाल इन्हां ने उन्हां को फारिग कर दिते। हुण 16,000 खानदान होश होदे थोड़े स्टील मिल वाले वो हज़ारां बंदा जिन्हां को वन के खुद खान साहब बन के उन्होंने उत्थां एड्रैस करके कमिटमेंट करके आए हैं उन्होंने को फारिग कर दिते हैं। थोड़े रेडियो पाकिस्तान तो थोड़े PTV दे उत्तों थोड़े स्टेट लाइफ इंश्योरेंस दे उत्तों थोड़ी लेडी हेल्थ वर्कर्स हर डिपार्टमेंट जेड़ा है चीखो पुकार है। 3 साल तो उन्होंने उनदे विच इजाफा नहीं कर सके तनखाही दे विच। अज सब कुछ ज़्यादा परेशान सफ़ेद पोश तबका है, गरीब आदमी है या सरकारी मुलाजिम है जिंदा कोई जरिया माश कोई नहीं। अज महंगाई जित बन चुकी है, 1100% दवाइयां दे रेट्स बढ़ चुके हैं। बाकी सब तुसां देखो इन्फ्लेशन जिहड़ी है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अज गरीब आदमी वास्ते कोई कणक काश करन दी पोजीशन कोई नहीं। मैं अज 3 ॾींहं इत्थां आया होया तो मैं हल्के दे विच एक जाते वेंदा पिया लोग रोंदे पैन और जी असां कणक काश करन दी पोजीशन कोई नहीं। साकू दसो 8,000 दी DAP दी बोरी घिन के असां किवें 1600 रुपए मण दी कणक हुकूमत को ॾियूं। अगर ये ना थिया तो बल्क कणक बाहरों मंगावनियां पौसन। तुसां अज वो मुल्क जेड़ा खुशहाल है जिंदी अपनी कणक जेड़ा कणक बाहरों विचेंदा पिया है उन मुल्क को तुसां बाहरों कणक खरीद करन ते मजबूर कर दे। यूक्राइन को तुसां 2200 रुपया उन्हां दे काश्तकार को देंदे पे सबसिडी पा के अपना मुल्क तुसां आवाम को देंदे पे मगर अपने काश्तकार को तुसां देवन को तैयार। मैं हुणे असैंबली दे विच मुतालबा कीते मैं कि जनाब गंदम दा रेट 2400 करो। यूक्राइन दा काश्तकार फायदा चाहे साडा काश्तकार क्यों ना चाहे 70% साडा काश्त नाल असां काश्तकारी नाल असां ताल्लुक रखने वाबस्ता है। अगर असां अज भी अपनी
इनको ज़रात को सैट करके नूं ज़रात उत्ते असां अपना इनसार करो, सारी इंडस्ट्री चल पोसी, सारी आवाम खुशहाल थी वैसी, मुल्क दे विच जेड़ा साडा फूड क्राइसिस आंदा पे असां उहदे तो निकल आसूं। और इन्हां हालात दे विच मैं समझदा कि इन्हां को एक्सपीरियंस कोई नहीं, इन्हां को तजर्बात कोई नहीं, और इन्हां दे नाल सारा पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी मैं ओपोजिशन के खिलाफ, मैं करप्शन के खिलाफ लड़दा पिया, वाल उनके तू फारिग थे, उन्होंने आखिर नहीं जी हुण मैं माफिया के खिलाफ। भी माफिया वाले कौन हैं सब? वो तमाम तेरे थोड़े नाल बैठन प्राइम मिनिस्टर हाउस दे विच, सज्जे खब्बे थोड़े कोल बैठन थे। अज तक कौम को नहीं दस्या गया कि जड़ा चीनी स्कैंडल आई उनके कहीं को सजा थी, आटे स्कैंडल कहीं को सजा थी, दवाइयां के स्कैंडल कहीं को सजा थी, मालव जब्बा के केस कहीं को सजा थी, बिलियन ट्रीज कहीं को सजा थी, या पिंडी रिंग रोड दे उनदे विच इवें सब खरबा रुपए दे ओहन जिन्हें विच करप्शन हैं। कहीं को अज तक ओपोजिशन उत्ते इल्ज़ामात ला के उन्होंने को पकड़ गिनो, इतना इल्ज़ामात होवन सब कुछ ज़्यादा को ज़्यादा मिनिस्टर्स को म्यूजिकल चेयर ऊँ कुर्सी ते ऊँ ते जेड़ा हिक करप्शन की खड़े वो बैद ही सत्यानाश करे सी बन के और इवें खड़े करें। और वो सारा जेड़ा गैंग है इंदा चोरां दा, इन्हां दा माफिया दा, वो उन्हां कोले और प्राइम मिनिस्टर साहब आके आदन के जी ये तो माफिया जेड़ा है वो सारा कुछ करेंदा खड़े। भी माफिया तो अच्छा वल बड़े फख्र नाल आदन कि जी मैं जो टीवी उत्ते देदा तो मेरे को बड़ी कोफ थी है कि जनाब ये क्या थींदा पे, तो बुशरा बीबी मेरे नाल बैठे वो मेरे को आदन कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने करना है। डॉलर उत्ते वेंदा पे तो आदन मेरे को नहीं पता, मुझे तो या बीबी बताती है या टीवी से पता चलता है। फिर आप किस चीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं? किस लिए आपने फिर कौम को इस अजाब में मुब्तला किया हुआ है? तो इतने मैं समझदा कि हालात खराबी वाले पासे हैं, और असां इंदे खिलाफ इंशाअल्लाह ताला परसों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क दे विच असां महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और मुलाजमीन को नौकरियां तो फारिग करने के खिलाफ असां प्रोटेस्ट करन वेंदे पे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गरीब आवाम दे नाल खड़ी है थी भरपूर तरीके नाल। असां जुम्मे को प्रोटेस्ट मैं अपने हल्के मैं अपने प्रोटेस्ट को मैं आप लीड करे सा, साडे इतना खानगढ़ दे विच रैली भी हो सी, असां बाद नमाज जुम्मा असां प्रोटेस्ट करते पे हैं। और मैं अपनी असैंबली स्पीच ये गाल की आई कि IMF वञण कोई मसला नहीं, नून लीग ही गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई, ये भी गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि असां आवाम को जवाब दे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IMF गई मगर अवाम का हाथ न छोड़िया, उन्हें बेनज़ीरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिता, हर ज़िले के 8 लाख खवातीन को उन्होंने बाइज़त तरीके नाल उनको मंथली उनको इनकम दी, उनको सपोर्ट किया। इवें ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 150% सरकारी मुलाजमीन तनख्वाही वधाइयां। इवें ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जेडे सारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उन्होंने 100% पेंशन वधाई। नाल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे जेडे पाक फौज के जवान जेडे सरहदां उत्ते भी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते पैन और शहादत उन्होंने थींदियां पैन, और वो मुल्क कौम की खातिर अपने जाना दिन नजराने पेश करेंदे पैन, उन्होंने तनख्वाहियां इजाफा किया। तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन चीज़ का एहसास आई कि असा आवाम को बनने, इन्हों को तो एहसास कोई नहीं। जिथा महंगाई वेंदी पई हर चीज़ IMF की मनी आंदे, और हुण वाल इन्होंने जड़ा कल वाशिंगटन तो खबर आंदियां पैन कि इन्होंने IMF के सारे मुतालबात मन गए दिन, और मजीद डीजल पेट्रोल बिजली गैस के कीमतों के इजाफे का इन्होंने उन्होंने मन गए, और आइंदा चंद वारां में इन्हें मजीद इजाफा करने महंगाई, और उनके नाल मजीद महंगाई बदसी, मजीद लोग शोदे क्रश थी सन, मजीद जड़ा साडा गुरबत की लकीर है उनके कोल मजीद लोग तले आ सन। इन्हां 3 सालों में 30% को ज़्यादा लोग हुण उनके कोल ज़्यादा लोग तले आ सन। तो असां उनके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करेंदे पे हैं। असां आवाम को अपील करे सूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोटेस्ट के भरपूर हिस्सा गिनन और अपना फर्ज अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाम दे नाल है, और असां भरपूर तरीके नाल आवाम दे नाल शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। सर ये हुण तुहाडी गुफ्तगू दे विच एक छोटा जिहा इंदे विच मैं इजाफा करना चाहना, वो ये है कि
सर हुकूमत इंदे विच कोई शक वाली गल कहीं नहीं, काफ़ी मसाइल का शिकार है जिवें आप फरमेंदे बैठे वे, और तुहाडी तनकीद भी हक बजाने बे, क्योंकि एज ए अपोजिशन तुसां जितना शदीद तनकीद करो तुहाडा हक है ताकि हुकूमत कुछ होश दे नाखुन गिने। लेकिन हुकूमत दे तरफों तो ये आख्या वेंदे कि साडे उत्ते तो कोरोना की वजह कोल पूरी दुनिया दे उत्ते, सिर्फ साडे उत्ते ना पूरी दुनिया दे उत्ते क्राइसिस है, पूरी दुनिया दे विच महंगाई थई है। ये सिर्फ साडे उत्ते अपोजिशन ई चीज़ की तनकीद करेंदी है, तो ये तो पूरी दुनिया का मसला है। देखो दुनिया वापस अपने उंदे उत्ते आंदी पई है और ट्रैक उत्ते आंदी पई है और उन्हां बल्दी अपनी इकोनॉमी को सैट कर गए थे। इन्हां दी नाहिली की वजह करके साकू अज ये दिन देखना पैंदा पे। ये आदन जनाब पेट्रोल फलाने मुल्क च ही जो टीवी उत्ते आके बंद ने रटिया रटाइयां गालें करदे जनाब फलां जा ते पेट्रोल या अमेरिका रेट ही है बरताने दे। उत्थां फीकस इनकम क्या है, उत्थां तो घंटियां के हिसाब नाल 10,000 रुपया उन्हां दी इनकम है अमेरिकन दी, ते तुसां कंपेयर अपने मजदूर नाल थोड़ा मजदूर तो 600 रुपया कड़ा गिनदे, वो किवें 150 दा पेट्रोल अफोर्ड कर सकदे, डीजल अफोर्ड कर सकदे, वो 380 रुपए का घ्यू किवें अफोर्ड कर सकदे, वो 300 रुपए की दाल किवें अफोर्ड करे। वो सारा चीज़ां जेहड़ियां हैं जरूरियात जिंदगी वो 1100% जेहड़ियां दवाइयां दे रेट तुसां चढ़ा दित्ते वो किवें सब चीज़ां अफोर्ड कर सकदे। सर वो खासी क्या सर इंदे विच तो वादन असां हेल्थ कार्ड जेहड़ा दिते वो तो फ्री इन्हें को दवाई दी जेहड़ी ना सहूलत मिलती पई, जितना भी गरीब ते नादार ते जितना भी निचले तबके दे लोग हैं। मेरे को तुसां दसो कि जेहड़ा कार्ड इन्हां दिते वो चलदा कित्थां पे, जित्थां इन्हां ड्रामेबाजी कीती है KPK दे विच उन्हां दा रिटर्न उन्हां दी तरफों आ गए कि सारे कोले सहूलतां मौजूद कोई नहीं। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी। हाँ अगर तुसां कंपेयर करेंदे वे तो सिंध ने इन्हां को चैलेंज किया होए सरकारी तौर उत्ते कि असां जेहड़े कार्डियोलॉजीज बनाए, असां जेहड़े जिगर के हस्पताल बनाए, असां जेहड़े कैंसर के हस्पताल बनाए, वो स्टेट ऑफ आर्ट उनके बराबर का अपना कोई एक तुसां हस्पताल दिखा दो और वो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्थां सिर्फ कार्ड है तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है और थोड़े इत्थां 5 कुल 6 लाख का है हार्ट का, उत्थां फ्री ही है। उत्थां थोड़े पूरे पंजाब एक सेंट्रल पंजाब कार्डियोलॉजी हस्पताल है, एक थोड़े मुल्तान और मुल्तान वाले अद्धा थोड़ा बलोचिस्तान आंदा पे, जबकि उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जेहड़े हैं लाड़काना ते सखर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने, उनके विच 7 दे विच अपना कार्डियोलॉजी हस्पताल है। हर 50 किलोमीटर उत्ते उन्होंने कार्डियोलॉजी हस्पताल है और जेड़ा स्टेट ऑफ आर्ट थोड़े इन्हां हॉस्पिटल्स को 100 टाइम्स बेहतर हस्पताल उन्होंने गुंबट दे विच जंगल दे विच खैरपुर दे विच उन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लांट का बनाया जिगर ट्रांसप्लांट वाला, और वो तुसां देखो कि 80 को 90 लाख रुपया कॉस्ट आंदी पई वे इंडिया दे विच और इवें चाइना दे विच लोग वेंदे हैं। हुण उत्थां फ्री ऑफ 2800 बंदे को ज़्यादा उत्थों करा चुके हैं और उन्हां दा जेहड़ा कामयाबी दा जेहड़ा वो है रेशो इवे वो 98 पॉइंट को जीवे जबरदस्त ते वो उन्होंने एक खामोश इनकलाब खड़ा कर दिते अपने लोगों की खातिर और सब फ्री। और ये नहीं कि सिर्फ सिंध, उन्हें पूरे पाकिस्तान किते फ्री। हुण थोड़े इत्थों मैं तो वन के उत्थां विजिट किते, सखर वाला मैं विजिट किते, मैं लाड़काने वाला विजिट किते, मैं वन के खैरपुर वाला देख के आया, मैं कराची जिथां साइबर नाइफ, ये सिर्फ थोड़े इत्थां दुनिया दे विच जेहड़ियां मशीनां काम करिंदियां पैन ज़्यादा को ज़्यादा 5 के 7 दिन उन्हां विचों 2 मशीनां सिंध दे विच काम करिंदियां पैन जेहड़ियां कैंसर का इलाज करिंदियां पैन, ट्यूमर का इलाज करिंदियां पैन और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं उन्होंने एक खामोश इनकलाब उन्होंने इत्थां अपनी पब्लिसिटियां ते उन्होंने वो एडवरटाइजमेंट्स नहीं कीतियां, उन्होंने को बुरा भला सब उन्होंने को करेंदे रह गए। उन्हें खामोश 15 साल दे विच उन्हें अपने आप को ई उंदे होते कि हुण उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज किए प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब आओ साडा तुसां देखो और इन्हां दे एक सारे हॉस्पिटल दे मुताबिक दे बराबर अपना कोई वो पेश कर दो। वाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असैम्बली दे ऑन फ्लोर उत्ते इन्हां को चैलेंज किए, साल थी गए जिंदा जवाब अज तक नहीं दे सके। उनका जवाब क्या देंदे टीवियां उत्ते गाली गलोच भी कई शै नहीं। सर दिल तो शुक्रगुजार हैं क्योंकि साढ़े जड़ा प्रोग्राम दा दौरानिया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर थी चुके। असां यकीन रखें हैं कि साढ़े नाजरीन भी तुहारी गुफ्तगू को
देख के दिलचस्पी का इजहार करे सन। अगर तो सारी वीडियो पसंद आई है तो सारी वीडियो दे तले एक सोहना जिहा कमेंट्स लाजम करे सो। आखिर दे विच अपना ते अपने इर्द गिर्द रहने वालियां दा खास ख्याल रखे सो। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह सोने दी अमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।